ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में पिछले हफ्ते की तरह, यानी कि पिछले रविवार इतवार की तरह आज भी मैं बात करने वाला हूं क्रिकेट की। 1 घंटे बाद दुबई में मैच शुरू होने वाला है। मैच फिर भारत और पाकिस्तान के बीच। कहने को हमने पाकिस्तान का बहिष्कार भी कर रखा है। तो मैच की बात होगी क्रिकेट की, भारत पाकिस्तान संबंधों की, राजनीति की। और इस राजनीति के खेल में क्या खेल को और खिलाड़ियों को मोहरा भी बनाया जा रहा है, इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। कहने को हमने पाकिस्तान का बहिष्कार कर रखा है। 22 अप्रैल को हमारे 26 लोग मार दिए गए थे पहलगाम के बैसरन में। उसके बाद से हमने पाकिस्तान से सारे संबंध खत्म किए। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया 7 मई को। 11 उनके आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए थे। 100 से ज्यादा आतंकी हमने खत्म कर दिए, ढेर कर दिए। दर्जन भर उनके एयरबेसेस, उनको नुकसान पहुंचाया। और जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तब हमने युद्ध विराम किया, संघर्ष विराम किया। और कहने को अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमने सिंधु जल संधि उसको रोक दिया है, उस पर एक विराम लगा दिया है। भारत का साफ कहना था, ताल ठोकी जा रही थी कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। लेकिन खेल की बारी आई और वो भी क्रिकेट। बहुत दुधारू गाय है, बहुत पैसा है, बहुत माल है क्रिकेट में। तो पैसा कमाने के चक्कर में शहीद जो हमारे लोग हुए, उनकी शहादत को ही भुला दिया क्या हमने? यह सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा था। और पिछले हफ्ते तो इसकी गूंज बहुत सुनाई दे रही थी कि बहिष्कार करो मैच का, मैच मत देखिए जी। मैंने तब भी कहा था कि मैं तो मैच देखूंगा, आज वाला मैच भी देखूंगा। खेल को खेल रहने दीजिए। पर इसमें राजनीति भी आ गई क्या? सरकार जो बैकफुट पर थी कि अरे पाकिस्तान से खेलने की क्या मजबूरी। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया तो एक नैरेटिव, एक विमर्श ये भी शुरू हुआ, देखिए पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। अब मेरी ये समझ से परे है। खेल खेलना है तो खेल की भावना से खेलिए, वरना ना खेलिए। आइदर दिस वे और दैट वे। ये बीच में मिलीजुली कबड्डी, इससे क्या भारत के हित सध रहे हैं? पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है? क्या खेल भावना बढ़ाई जा रही है? और आज खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा, हार जीत होती रहती है, पर उसका आकलन भी करेंगे। तो ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात होगी भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहे क्रिकेट मैच की। दुबई में यह मैच खेला जाएगा। 55 मिनट बाद यह मैच शुरू होने वाला है। लेकिन राजनीति लगातार जारी है। पर उस राजनीति के हो हल्ले में एक दिलचस्प बात देखने को मिल रही है दर्शकों। पिछले हफ्ते मैंने यही कार्यक्रम किया था, तब पहला मैच था। तो पूरे देश में एक माहौल बना हुआ था, हम पाकिस्तान के साथ मैच कैसे खेल रहे हैं। और ये बीड़ा, ये राष्ट्रभक्ति का चोगा पिछले हफ्ते बीजेपी ने नहीं पहना हुआ था, वो विपक्षी खेमे ने, विपक्षी नेताओं ने, कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, तो खून और क्रिकेट साथ साथ कैसे चल सकते हैं। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट तो सबसे आक्रामक थी, मैच नहीं देखेंगे, तोड़ देंगे हम टीवी स्क्रीन्स को। और टीवी स्क्रीन तोड़ने में बहुत सारे लोग लगे हुए थे। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन भी था। लानत मलानत भेजी जा रही थी। पर मैच हुआ। अभी ये आंकड़े नहीं आए कितने करोड़ लोगों ने देखा था वो चैंपियंस ट्रॉफी जो मैच था भारत और पाकिस्तान का। 20 करोड़ 60 लाख लोगों ने देखा था। पिछले हफ्ते भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा था क्या? इस हफ्ते भी वही आंकड़ा होने वाला है क्या? इस बार चुप्पी है, इस बार मैच बहिष्कार वो कहीं और चला गया। क्योंकि पिछली दफा भारत मैच तो जीत गया और मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने, भारतीय कप्तान ने, सलमान आगा जो पाकिस्तानी कप्तान थे, मैच के बाद एक परंपरा है, एक रवायत है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी इसे कहते हैं, भाई हाथ तो मिलाओगे ना। अब वो हाथ नहीं मिलाया।
तो वो देशभक्तों का, देशभक्त तथाकथित देशभक्तों का एक खेमा जो बड़ा मायूस हुआ पड़ा था कि पाकिस्तान के साथ क्यों मैच खेला जा रहा है, उन्होंने कहा देखो सूर्या ने आईना दिखा दिया, हाथ नहीं मिलाया। अब ये सूर्य कुमार यादव ने खुद किया, या दरअसल इस खेल में, राजनीति के इस खेल में, क्रिकेट के खेल को और खिलाड़ियों को भी मोहरा बना दिया गया है क्या, कि राजनीतिक संदेश दिलवाया जाए? मेरा मानना बिल्कुल साफ है, या तो मैच मत खेलिए, मैच खेलना है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट निभाइए, तब तो हाथ भी मिलाना पड़ेगा मैच खेल रहे हो तो। ये क्या आधी अधूरी बात क्या होती है कि मैच भी खेल रहे हो, हाथ नहीं मिलाया, आईना दिखा दिया, औकात बता दी, यह राजनीति हो रही है? यह अहम सवाल है दर्शकों, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। अब आज कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, कल क्योंकि नवरात्र का पहला दिन, और उन्होंने कहा कि कल सबके मुंह में मिठास होगा क्योंकि जीएसटी की दरें और सरल कर दी गई हैं, घटा दी गई हैं। अब सिर्फ 18% और 5% के स्लैब रह गए और 5% टैक्स ही लगेगा 99% वस्तुओं पर, ऐसा दावा किया प्रधानमंत्री मोदी ने। अब उस पर तंज कस रहे हैं कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पता था सारी दुनिया तो 8 बजे मैच देखेगी, उनके संबोधन जो अमूमन 8 बजे वो करते हैं राष्ट्र के नाम संबोधन, 8 बजे ना करके 5 बजे इसीलिए किया, ये इमरान मसूद कह रहे हैं। और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि ये तो सट्टा है, पैसे का खेल है, पैसा चल रहा है, जिन बहनों का सिंदूर उजड़ गया उनसे पूछिए उन पर क्या बीत रही है। इक्का दुक्का स्वर अभी भी ये बचे हुए, पर मैच चल रहा है और मैच में राजनीति का नया आयाम एक और खुलता दिखाई दिया। जब सूर्य कुमार ने हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान पीछे पड़ गया मैच रेफरी के, एंडी पाइक्रॉफ्ट के, कि अरे मैच रेफरी को ये पहले बता देना चाहिए था, ताकीद कर देनी चाहिए थी, या सुनिश्चित करना चाहिए था कि हाथ मिलाए जाएं, दोनों कप्तान आपस में हाथ मिलाएं। और यूएई के साथ मैच हो रहा था, पाकिस्तान का जाकर टीम होटल में बैठ गई कि हम ना खेलेंगे जी। वो देसी भाषा का इस्तेमाल करूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रूठ जाना तो अच्छा खासा खालिस हिंदी का शब्द है, रूस गए, पाकिस्तानी खिलाड़ी रूस के बैठ गए वहां पे होटल में, हम नहीं खेलेंगे जी। बाद में मैच शुरू हुआ, फिर दावा उसमें यह किया गया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली है। एंडी पाइक्रॉफ्ट कह रहे हैं मैं माफी क्यों मांगू, और आज के मैच के भी मैच रेफरी वही है। तो यहां पाकिस्तान को और दबाव झेलना पड़ गया क्या, लेने के देने पड़ गए क्या? और इस सब के बीच खेल की भावना क्या फिर से दरकिनार की जाएगी, ये आज का मैच बताएगा। कौन जीतता है कौन हारता है, मैच में हार जीत लगी रहती है। ये हमारे मीडिया वालों का ही शगल है, मैच के विलन जैसे शब्द भी हम इस्तेमाल करते हैं। मेरा साफ मानना है खेल में कोई विलन नहीं होता, सब हीरोज हैं, सब देश के लिए खेलते हैं, एक को तो हारना है। ताली हम बहुत जल्दी बजाते हैं लेकिन उससे जल्दी गाली भी देने लग जाते हैं, इससे अगर थोड़ा गुरेज करें तो बेहतर होगा। मैच में आंकड़े क्या होंगे, कौन एक्स फैक्टर है, किस पर निगाहें आज होंगी, टॉस कितना महत्वपूर्ण होगा, इन सब सवालों के भी जवाब मैं तलाशूंगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पाकिस्तान का बहिष्कार क्रिकेट के लिए तैयार, और मैच बहाना राजनीति है चमकाना। सब राजनीति चमका रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष, पाकिस्तान, खिलाड़ी भी राजनीति के मोहरे बन गए हैं क्या? इस सवाल का जवाब भी आज ढूंढेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान, देश के नाज हैं, मैदान में हमारा देश का झंडा बुलंद किया है, मोहम्मद कैफ हैं, जाने माने क्रिकेटर, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक, हमारे नेशनल ब्यूरो हेड, और आज ये दरअसल सही खिलाड़ी की भूमिका में आशीष सिंह आए हैं। टी शर्ट भी पहनी हुई है, हाथ में बॉल है और बल्ला भी कहीं नीचे छिपा हुआ है, और ये बाबर आजम का बल्ला है। मैं तो इसलिए लेकर आया कि लोगों को बताऊं
कि क्रिकेट के हम अक्रॉस द बॉर्डर कितने बड़े फैन, और ये टीम आज ऐसी हाँ। इतनी बुरी हो गई है कि मतलब आई एम अटरली डिसअपॉइंटेड इस कि टीम हाथ को ना देखकर। मिलाया जाए। एक समय ऐसा था कि हम इतने क्रेज में थे कि बाबर आजम का मैं बल्ला लेके घूम रहा हूँ, और आज आप इतना निराश कर दिए मेरे हैं। बेटे को भी एक साइन करके दिया हुआ है बैट जहीर अब्बास ने, वो वाह। उसकी प्राइज पोजीशन है। मोहम्मद कैफ हमारे बगल में बैठे हैं, आप मतलब मैं क्या ये ही इनसे बोलूं। भी लेंगे ना, फिर इनसे भी साइन करा के लेंगे। अभी आपने वो देखा था इनका, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कुछ समय पहले की बात है जो इन्होंने जॉन्टी रोड्स टाइप कैच पकड़ा था हाँ। लेजेंड्स वाले मैच में। हाँ। लगता है कि इनको फिर से प्लेइंग 11 में जगह दी जा सकती है। मेरे साथ रमीज राजा भी जुड़ेंगे, पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ अभिषेक त्रिपाठी सीधे दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां पर क्या अंदर खाने राजनीति हो रही है पॉलक्रॉफ्ट को लेकर, अभी भी कुछ बचे हुए हैं क्या राजनीतिक मोहरे जो आजमाए जाएंगे, इनसे जानेंगे। कीर्ति आजाद स्पोर्टिंग आइकन है, पहला वर्ल्ड कप जो हमने जीता था 1983 में, उस टीम के अहम हिस्सा थे। आजकल राजनीति का खेल करते हैं, लोकसभा सांसद हैं टीएमसी के। और शाइना एनसी शिवसेना एक नाथ शिंदे गुट जो असल शिवसेना हो गई है अब, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। अब शाइना एनसी इस बार थोड़ी सी चुप्पी साध रखी है लोगों ने जी। पिछले हफ्ते तो बड़ा हो अल्लाह हो रहा था, मैच मत देखो, मैच ना देखो। सबने देखा, आपने भी देखा होगा मैच कि नहीं देखा था? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूं कि देश के लिए कितनी गर्व की बात है कि भारत ने जो मुंह तो जवाब दिया है पाकिस्तान को। राजनीतिक रूप से एक चीज है, लेकिन स्पोर्ट्स में भी, और मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ भारत के क्रिकेटिंग टीम को। और जो आपने विश्लेषण में कहा कि यादव जी ने हाथ नहीं मिलाया, क्यों हाथ मिलाया मुझे बताएं। खेले क्यों? ये भारत के अरे लिए खेले गर्व क्यों? की बात हाथ है कि मिलाना हम तो जीते। बड़ी छोटी बात है, फिर खेले क्यों? इस सवाल का जवाब, अच्छा चलिए मैं इसका जवाब देती हूँ। हाँ। देखिए, भारत का जो पॉलिसी है कि नो बायलैटरल स्पोर्टिंग टाइज पाकिस्तान के साथ, वो बरकरार है। यानी कि कोई भी स्टैंड अलोन मैच नहीं जहां दो मल्टीनेशनल क्यों? चित भी मेरी पट भी मेरी, लेकिन जब आप तय करेंगे क्या आपके देशभक्ति के एजेंडे को सूट करता है। देशभक्त हो जाएंगे, मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल टूर्नामेंट खेलेंगे तो हम देशभक्त हैं, द्विपक्षीय खेलेंगे तो हम देशभक्त नहीं, देश विरोधी हो जाएंगे। क्योंकि एशिया कप हो तो वहां भारत को अपने खिलाड़ियों के लिए भी खड़े रहना पड़ता है। देश के जो आम जनता भी देख रही है, उनकी भी एक भावना है। और जिस ढंग से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे 26 लोग मारे गए, उनके परिवार वालों को आप, उनके परिवार वालों को शाइना, एक मिनट शाइना सुनिए ना, वो 26 परिवारों को जाकर ये समझाएंगे कि देखिए द्विपक्षीय नहीं खेलते हैं जी, बुरा मत मानिएगा, पर मल्टीलैटरल मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हम खेल लेंगे पाकिस्तान के। उनको समझाइए ना एक बार जाकर। संदीप जी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, मैं दोहराना चाह रही हूं कि ये पॉलिसी जो है, इसमें बैलेंस करना पड़ता है नेशनल सिक्योरिटी को, डिप्लोमेटिक कंसिडरेशंस और भारत के जो ऑब्लिगेशंस है, जहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज है, वहां इंटरेस्ट सिर्फ क्रिकेट नहीं है। हर एक स्पोर्ट में भारत के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है, उनके जो इंटरेस्ट है अंडर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, उसको भी आपको देखना पड़ता है। और मैं मानती हूँ कि भारत बार-बार आपने मुझे और कंफ्यूज कर दिया। अभी जिस ढंग से आपने ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, नहीं कोई चेंज नहीं है। देखिए, अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनेंगी तभी तो समझ आए शायद, वरना आपने ठान लिया कि बस आप जो कहें वही सही, बाकी देश आपकी बात मानता रहे, जो ना माने वो पाकिस्तान आप भिजवा ही देते हैं, उसको देश विरोधी बता ही देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक ये चल रहा था कि भाई ट्रंप तो हमारा दोस्त है, मित्र है, फिर ट्रंप ने लगा दिया 50% टैरिफ, 25-25 दो किस्तों में। तो बताया गया आप लोगों की तरफ से, एनडीए की तरफ से, अरे वो मध्यस्थता करना चाह रहा था, हमने उसकी बात नहीं मानी, वो आंखें दिखा रहा था, हमने उल्टे आंखें तरेर दी, इसलिए हम पर ये लगा रहा है, अब हम स्वदेशी का नारा बुलंद करेंगे। अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान की तो क्या बिसात।
थोड़े बहुत नुकसान होगा, झेल लेंगे। जब इतना बड़ा वहां नुकसान झेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी, थोड़ा बहुत और झेल लेते, ना खेलते पाकिस्तान के साथ। मैंने शुरुआत में ही कहा कि बायलैटरल जब कोई भी टूर्नामेंट होता है वो सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। और एक चीज स्पष्ट है, हमें जो मुंह तो जवाब देना था ऑपरेशन सिंदूर के दृष्टि से, वो देश में नहीं विश्व भर में चर्चा हो रही है। अब आप पूछेंगे तो स्पोर्ट्स की दुनिया में भी भारत जो मुंह तो जवाब दे रही है पाकिस्तान को, उसमें ये गर्व स्पोर्टिंग और एक गर्व के पाकिस्तान साथ मिला है सम्मान, कि भाई जहां पाकिस्तान आपको- को हरा दिया, हम स्पोर्टिंग नेशन बन गए, हम स्पोर्टिंग सुपर पावर बन गए, है ना। भारत पाकिस्तान की जो से ही लड़ते भूमिका रहेंगे, है, पाकिस्तान से वो पाकिस्तान और पिद्दी ना आतंक को पिद्दी का लेके शोरबा, वो समझौता फेल्ड कभी स्टेट नहीं है होगा। वो, कटोरा लिए जिसमें मैंने बड़े बड़े जैसे छेद हैं, कहा दुनिया के सामने शुरुआत घूमता में, है। तुलना हमारी पाकिस्तान से घूम फिर के, But we have उसी से maintained हमारी the policy राष्ट्रभक्ति of तय no हो जाती है। bilateral sporting ties। Bilateral sporting ties है तो पूछिए, Bilateral bilateral sporting ties हमने कभी भी मेंटेन किया है? नहीं। ये मल्टीलैटरल, जहां इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है, जहां आपके स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज भी हैं, जहां आपके इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज है, ये निर्णय लिया गया। और ये मैं निर्णय गर्व से लिया कह गया। सकती हूँ अच्छा, कि आज के ओलंपिक्स दिन का भी तो आप कभी देखिए बहिष्कार किया ही भारत नहीं। कैसे- पूरे अमेरिकी खेमे ने ये- 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स का बहिष्कार कर दिया था। वो तो खैर नहीं, ओलंपिक्स में भी खेलना जरूरी है। आपको समझ में आ रही है ये बात? कीर्ति आजाद अब स्क्रीन पर। अब आप राजनीति के खेल में भी हैं, आपने बाकायदा क्रिकेट का खेल भी खेला है, ये खेल समझ में आ रहा है आपको कीर्ति आजाद? नहीं, मुझे तो कोई खेल समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये सरकार ही समझ में नहीं आती कि ये सरकार करती क्या है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि न तो कोई खेल, न संस्था, न कोई व्यक्ति देश से बढ़कर हो सकता है। और जहां देश की भावनाएं जुड़ी हुई हों और जहां पे 26 लोगों की चिताएं अभी तक ठंडी ना हुई हों, वहां जहां ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि खत्म नहीं हुआ, आप पाकिस्तान के साथ चश्मे बदूर करते हो, तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं प्रश्न पाकिस्तानियों से क्या पूछूं? मैं तो पूछना चाहता हूं अपने उस मित्र से जो मेरे साथ लोकसभा में बैठते हैं, चौथी या पांचवी बार के सांसद हैं, अनुराग ठाकुर, जो बोला करते थे देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। वो व्यक्ति शाहिद अफरीदी के साथ बैठे हैं जो जूते कहाँ कहते थे, गोली कहते थे। हाँ, गोली मारो, गोली मारो गद्दारों को। तो वो व्यक्ति तो शाहिद अफरीदी के साथ बैठे थे, जिसको मौका मिलता है वो देश के खिलाफ में नाप शनाप बोलता है, भारत के खिलाफ में। वहीं पर बैठे हुए थे आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री के बेटे, जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, श्री जय शाह जी। उनके साथ बैठे गलबैया कर रहे थे, इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा था और हम कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर। तो मैं पाकिस्तानियों से क्या पूछूं जब मेरे घर में ही बैठे गद्दार लोग हैं? नहीं, और पर वो आप पिक एंड चूज कर रहे हैं क्या कीर्ति भाई? आप पिक एंड चूज कर रहे हैं क्या? देखिए, खेल का मसला अलग होता है, खेल को राजनीति से जोड़ोगे ये बड़ा खतरनाक फिर मोड़ आ जाता है। हमें ओलंपिक्स भी खेलने हैं। 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट बाकायदा एक खेल के तौर पर शामिल होगा। हम ऐसे मल्टीलैटरल इवेंट्स में अगर बहिष्कार करने लगे तो हम 2028 में क्या खेलेंगे? क्रिकेट वहां पर एक खेल होगा और 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए हम जमीन भी तैयार कर रहे हैं। कौन करने देगा हमें मेजबानी? अभी तो संदीप जी आप अपनी बात को ही काट रहे हैं। आपने खुद ही कहा कि मॉस्को ओलंपिक्स को पूरे वेस्टर्न ब्लॉक ने बॉयकॉट कर दिया था। अपार्थाइड था तो रोडेशिया, साउथ अफ्रीका, कोई लोग नहीं जाया करते थे क्रिकेट खेलने के लिए। और मैंने सबसे पहले खुद ही कह दिया कि खेल, संस्था या कोई व्यक्ति देश से बढ़कर नहीं होता है। और जहां तक एसीसी है, वो आईसीसी से जुड़ा हुआ नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। उसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कोई मतलब लेना देना नहीं है। यहाँ पर टीमें कौन सी मैच खेल रही हैं? एक तो वैसे ही पाकिस्तान खत्म हो चुकी है, दूसरी टीमें कौन है? ओमान है, यूएई है, हांगकांग है। क्या आपको यहाँ मिलने वाला है? क्या आपको पूरे विश्व भर में एक भी देश ने समर्थन नहीं किया जब आप पाकिस्तान के विरुद्ध क्या खड़े ये थे? सारा पैसे का खेल है? अवश्य। विपक्ष इसके ये कह अलावा रहा है। नहीं, इसके अलावा और आपको क्या दिखता है? मेरा बात अगर कंप्लीट करने दें तो विश्व भर में एक भी आदमी टेररिस्ट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़ा। वो उपाध्यक्ष बन गया है टेररिस्ट ग्रुप का, जो देशों का है यूनाइटेड नेशन में, वह सामने खड़ा हुआ है। कोई आपके समर्थन में नहीं। आप अगर न खेलें तो जिस खेल को पूरे देश भर में एक लोग धर्म की तरह मानते हैं, यदि पूरे विश्व भर में हमारे एनआरआई हों, पीआईओ हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ओसीआई हो, ये लोग अगर एक चर्चा का विषय बनाएं तो पता लग सकता है ना, पाकिस्तान के बारे में बातें हो सकती हैं। लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर
खत्म नहीं हुआ, लेकिन चश्मे बदूर पाकिस्तान मेरा है। अब आप पर ऐसी परिस्थिति में तका मुझे सा क्या जवाब बताऊं? दे दिया सूर्य कुमार यादव ने, हाथ नहीं मिलाया। अब सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं देखिए नहीं पाकिस्तान सुनो, नहीं नहीं भाई, उसका मैं जवाब दे देता हूं। की पोल आप खोल दी। भरे बाजार कनॉट प्लेस के अंदर किसी का मर्डर कर दीजिए और वो वेपन उठा करके, जो चाकू आपके हाथ में था उसको उठा लीजिए, उसमें से फिंगरप्रिंट्स मिटा दीजिए और कहिए साहब मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो हत्या की ही नहीं, तो मर्डर नहीं की, उसने साहब ने मिटा दिया, बात खत्म हो गई। हाथ मिलाना या ना मिलाना तो बात की बात है संदीप जी। प्रश्न ये है कि आपने जाकर खेला, आपकी नीति क्या है। मैं समझ सकता हूं ओलंपिक से बाहर हो सकते हैं, हो जाने दो। हमारे देश में आतंकवाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या पाकिस्तान जो कहते हैं वो नीति अपना रहा है कि नहीं? ब्लीड इट बाय 1000 कट्स, मैंने आपको कई बार सुना है ये बोलते हुए कि इंडिया को ब्लीड करो थ्रू 1000 कट्स। आप ये सारी स्टेटेड बातें पॉलिसी है करते हैं। पाकिस्तान की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी है, ये उनका राजनीतिक निर्णय है। अब आप एक तरफ कहते हैं खून और पानी साथ बह नहीं सकता, ट्रेड हम करेंगे नहीं, टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर, बट चश्मे बदूर पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, नो प्रॉब्लम, जाने दो, आपस में बैठो, खिल खिलाओ, अनुराग ठाकुर जी खिल खिलाएं, वहां जय शाह जी साथ तो में बैठे, वो खिलखिलाएं, चलता दवाई, रहे। वो जो मेडिसिन राष्ट्रभक्ति की डोज बीजेपी आप लोगों को देती थी, अब आप वही डोज उन्हें दे रहे हैं। खेल ये है, यही है ना राजनीति? नहीं नहीं, मैं राष्ट्रभक्ति इनकी कभी, जिन लोगों ने गद्दारी के देश के साथ, उनके साथ क्या राष्ट्रभक्ति होगी। एक मैं उस दिन विवेक जी को सुन रहा था, जिस दिन आपको याद होगा मैं मेट्रो में था और मेरी बात करके हाँ। इन्होंने कहा कि रशिया वाले भी साथ खेल रहे हैं, यूक्रेन वाले भी इंडिविजुअली खेल रहे हैं, एज ए कंट्री नहीं खेल रहे हैं। आप अभी भी इंग्लिश काउंटी में चले जाएंगे तो वहां पाकिस्तानी प्लेयर मिलेंगे, ऑस्ट्रेलियन मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे, वेस्ट इंडियन मिलेंगे, साउथ अफ्रीकन मिलेंगे। और साउथ अफ्रीका जिस समय वहां पर रंग भेद की नीति थी तो इंडिविजुअल्स तब भी काउंटी क्रिकेट खेला करते थे और मैं भी जाके खेलता था उस समय में। तो एज अ नेशन, एक राष्ट्र के रूप में कभी भी साउथ अफ्रीका के साथ लोगों ने रिश्ता नहीं रखा कि जब तक कि नहीं, पर सूर्य कुमार यादव ने हाथ ना मिलाकर पाकिस्तान को आईना दिखाया या नहीं दिखाया, आप इसे किस तरह से देखते हैं? किसने दिखाया आईना? किसने दिखाया आईना? मैं आपसे बोल दिया, भरे बाजार में आप किसी का मर्डर कर दो, खून कर दो, चाकू दो, उसमें से अपने उंगलियों के निशान मिटा दो और कहो साहब मैंने तो किया ही नहीं, दुनिया भर ने आपको देखा, हाथ नहीं मिलाया। मैं खिलाड़ियों को बिल्कुल दोष नहीं देता, खिलाड़ी क्या करेंगे, वो सिलेक्शन होता है, उनको जहां कहा जाता है वो खेलते हैं। और इसकी अनुमति कौन देता है? अनुमति देता है भारत सरकार, ये बीसीसीआई का निर्णय नहीं होता है। अगर आप विदेश में खेलने जाते हैं तो आप परमिशन लेते हैं, तो चाहे आप मतलब खिलाड़ियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कीर्ति आजाद? बिल्कुल, और नाम बीसीसीआई नहीं है, नाम है इंडियन क्रिकेट टीम। आप ये देखिए कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में जो ठीक है अधिकारियों, रमीज राजा, ये यहाँ पर क्योंकि हाथ मिलाने की बात जो ये इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया और पाकिस्तानी टीम, आपकी टीम यूएई के साथ मैच खेलने से भी इनकार करती दिखाई दी, रूठ कर वो होटल में बैठ गई। फिर बातचीत हुई, मोहसिन नकवी ने, जो मेरी जानकारी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने आपसे भी संपर्क साधा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, और डिलेड मैच आखिरकार पाकिस्तान ने खेला। आपकी राय क्या थी? आपने क्या सलाह दी थी मोहसिन नकवी को, मौजूदा पीसीबी चेयरमैन को? देखिए, मैं अभी कन्वर्सेशन सुन रहा था और बहुत कंफ्यूज्ड हूं मैं, इसलिए कि क्रिकेट खेलनी भी है और नहीं भी खेलनी है और इसमें पॉलिटिक्स भी लेके आनी है। सो मेरा इसके ऊपर जो एक स्टांस हमेशा से रहा है कि जो स्पोर्ट्स और क्रिकेट है ये दिलों को जोड़ती है, मगर अगर आपने इस बेस के ऊपर लड़ाई करनी है तो फिर उसके ऑप्शंस और भी हैं। इसको, और मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस ये होता है कि क्रिकेटर्स की एक जो मासूमियत है ना, ये पॉलिटिक्स ने छीन ली है। क्योंकि मुझे नहीं समझ आती है कि कौन जाके अपनी क्रिकेट के ऊपर गौर फिक्र करेगा या मैंने हाथ मिलाना नहीं मिलाना, और वो जो है वो प्रेसिडेंट लेगा बाकी सब चीजों पे। नहीं, उसके चलते फिर पाकिस्तान ने भी तो, देखिए इस तरफ का मैंने पक्ष यहां पे आपके सामने बिल्कुल साफ कर दिया है, पर पाकिस्तान भी तो वहां रूठने मनाने वाले खेल में दबाव डालने का खेल। आपकी क्या सलाह थी जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम होटल में जाकर बैठ गई यूए के मैच जब होना था, डिलेड मैच हुआ? मेरी सलाह मशवरा बड़ा सिंपल से था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने तो मैसेज दिया है कि जो उन्होंने हाथ नहीं मिलाना है, सो वो उस लिहाज से उसको जबरदस्त निशाना बनाना जो था, मुझे वो
उसकी कुछ समझ नहीं, कोई रीजन नहीं लग रहा था। जिसको निशाना बनाना चाहिए था या जिसके ऊपर उठानी है आवाज, वो है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के ऊपर क्या बोला जा सकता है और क्या नहीं बोला जा सकता। क्योंकि बड़ा आसान है कि ये चीजें अगर आप रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं जो है एंगेजमेंट के रूल्स नहीं जब तक के डिसाइड करेंगे, तो कल को कोई भी जाके इस प्लेटफॉर्म पे इमोशनली चार्ज्ड अप एक स्टेटमेंट दे सकता है, जो कि खासतौर पे जब अभी पाकिस्तान और इंडिया के इमोशंस रॉ हैं, एक अपहीवल, एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिचुएशन दोनों मुल्कों के लिए हो सकती है। नहीं, आपने साहब वही से जवाब दिया रमीज साहब इसमें, पर ये अब एंडी पॉयक्रॉफ्ट फिर से मैच रेफरी हैं आज के मैच में भी। मुझे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी खेमे की तरफ से दावा किया गया एंडी पॉयक्रॉफ्ट ने माफी मांगी तो हम खेलने के लिए तैयार हुए। एंडी पॉयक्रॉफ्ट कह रहे भाई मैं कहां से माफी मांगने का खेल कहां से आ गया इसमें, इस सब के बीच। नहीं, मुझे वो उसके जो वॉइस नोट है उसका मुझे आइडिया नहीं है, सो आई विल बी गेसिंग कि क्या उसमें कहा गया क्या नहीं कहा गया। मेरा सिर्फ पॉइंट यही था कि जो मैच रेफरी है उसका एक खास लिमिटेड उसका एक स्कोप ऑफ वर्क है, और फिर उसमें रह के अगर उसने मैसेज दिया है तो मेरे लिए देखिए हैंडशेक या ना हैंडशेक, आपको लगता है आज के मैच में खेल भावना देखने को मिलेगी? खेल भावना पिछले मैच में तो नहीं देखने को मिली। क्या मतलब? मुझे सॉरी हिंदी की समझ खेल भावना मीनिंग स्पोर्टिंग स्पिरिट, will you see that on display this time? Last time it was completely lacking, absent. देखिए स्पोर्टिंग स्पिरिट तो आपको हैंडशेक से शुरू करनी थी ना। वो जो कंट्रोवर्सी चले, आपने पहले से डिसाइड नहीं हुआ, 5 मिनट पहले जाके टॉस के ऊपर पता चला कि देयर विल बी नो हैंडशेक्स, तो खत्म हो गई बात। उसके बाद फिर पाकिस्तान वेट करते रहे कि मैच खत्म हुआ है, शायद एक तरह से ट्रेडिशन है क्या हाथ मिला नहीं, अभी टॉस होने का समय भी आ गया है, आज भी देखेंगे हैंडशेक होगा या नहीं। ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है या इसका भी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? मैच खेल रहे हो जी, हाथ नहीं मिला पाकिस्तान को, टका सा जवाब दे दिया। आपको समझ में आ रहा है ये विमर्श क्या चल रहा है मोहम्मद कैफ? देखिए टॉस पे क्या होगा सबकी निगाह है, क्योंकि पिछली बार तो हाथ नहीं मिलाया था। मुझे नहीं लगता कि आज भी हाथ मिलाएंगे सूर्य कुमार यादव। अगर हाथ मिलाते तो फिर ये तो वो हो गए भाई, तो वो तो एक्सपोज हो गया ना कि आप करना क्या चाहते हो। तो भाई कंफ्यूज कर रहे हो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे दुनिया को कि आप करना क्या चाहते हो। एक स्टैंड लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आज तो हाथ हिंदुस्तान को पहले ही कंफ्यूज नहीं किया जा रहा। मैच खेल रहे हो, हाथ नहीं मिलाओगे, ये दोनों चीजें जस्टिफाई। अगर हमारे लोगों को मारा गया है तो मैच मत खेलो, प्लेन एंड सिंपल। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अच्छा, उस दिन हम जब पहले दिन यहाँ आए थे इतवार को, तो हाथ नहीं मिलाया सूर्या ने, तो हमें लगा अच्छा, हमको भी लगा शायद बड़ा अच्छा काम किया। पर हमने जब बाद में सोचा इस बारे में, तो एक ट्रेंड सेट कर दिया है सूर्य कुमार यादव कप्तान ने कि भाई भविष्य में मान लो तुक्के में पाकिस्तान की, ऐसे वो इतनी मजबूत टीम है नहीं, पर तुक्के में एक आध मैच पाकिस्तान जीत जाती है, और वो आके बयान देते हैं कि यार ये चीज़ें अपना हमारे पाकिस्तान के पक्ष में, या उनके भी जो जवान होते हैं उनके बारे में अगर उन्होंने हालात पे बयान दिया तो फिर ये ट्रेंड सेट करे। मेरा मानना है खेल की जो फील्ड होती है वहाँ पे सूर्य कुमार यादव थोड़ा फंस गए कि खेलें, कप्तान भी मैं नया इसमें राजनीति का दबाव था क्या? सूर्य कुमार यादव ये फैसला खुद लेंगे या दरअसल? और इसीलिए मेरा मानना है कि ये ऊपर से संदेश आ रहे हैं ये करना होगा। सरकार ने बोला तभी तो मैच खेले ना, सरकार ने बोला, बीसीसीआई ने हाँ की, फिर खिलाड़ियों को क्यों मोहरा बनाया जा रहा है? खिलाड़ियों को इन चीजों से दूर रखना चाहिए कि नहीं? ये जिम्मेदारी किसकी है मोहम्मद कैफ? वो सरकार की थी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, और उनको बोला गया। पर मेरा मानना है कि एक ऐसे कप्तान थे रोहित शर्मा, मैं हमेशा उनका नाम लेता हूँ। रोहित शर्मा अगर कप्तान होते इस टीम के, मुझे लगता है कि पिछले मैच में भी वो ये बोलते जो आप बोल रहे हो कि या तो हम नहीं खेलेंगे एज अ टीम, और नहीं तो खेलेंगे तो खिलाड़ी की तरह खेलेंगे। एग्जैक्टली, तो ये सूर्य कुमार यादव ने जो ट्रेंड सेट किया, मेरे हिसाब से तो आज भी वही करने वाले कि हाथ नहीं मिलाने वाली जो फैसला लास्ट मैच में लिया था वही आगे भी करेंगे। अब यहाँ पर टॉस हो गई है, अभी ये जानकारी नहीं मिली, पीसीआर ये जानकारी भी हासिल कीजिए, हाथ मिलाया गया है या नहीं। भारत ने टॉस जीत लिया है। जीएस, पिछली बार भी ये सवाल आप ही के खाते में गया था। भारत ने टॉस जीता, आपको क्या लगता है भारत क्या करेगा? भारत चेस करेगा दीप, क्योंकि एक तो चेजिंग का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इंडिया का भी दुबई में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ड्यू बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ड्यू आती है, लेकिन इसीलिए बैटिंग फिर भी आसान होता है। तो इंडिया हमेशा इस फॉर्मेट में चेस करना चाहती है। और तो आपकी बात बिल्कुल सही निकल गई है। बॉलिंग करेगा भारत, गेंदबाजी करने वाला है और चेज करेगा भारत। तो ये इनिशियल एडवांटेज इसे मानते हैं। टॉस को
टॉस का भी बड़ा असर पड़ता है मैच के नतीजे में। ये इनिशियल एडवांटेज पहले ही भारत के खाते में आता दिख रहा है क्या जीएस विवेक? जी हाँ बिल्कुल, और आपको बता दें जल्दी से कि प्लेइंग 11 क्या है। आज एक बार फिर भारत ने जो है टीम बदला है, क्योंकि पिछला मैच जो था वो ओमान के साथ था और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस करे थे, लेकिन आज प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, उसके बाद शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, हाथ आज भी नहीं मिलाया है, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह, यानी कि जो पिछला मैच खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ वही प्लेइंग 11 है। अक्षर पटेल अभी भी है प्लेइंग 11 में, लेकिन जैसे आप कह रहे थे संदीप, बस वो यही है कि हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि टॉस की जब बातें कर रहे हैं तो ना तो हम ड्यू की बात कर रहे हैं, ना प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, ना कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाथ मिलाया या नहीं मिलाया। और हाथ इस बार फिर नहीं मिलाया। और जैसे कैफ ने बोला, रमीज भाई ने बोला कि एक बार आप कर चुके हो, शुरुआत आपने करी है एंड यू हैव टू स्टिक टू योर स्टैंड। ठीक है, आपको ये अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है क्या? सेट हो चुका है, अब आप उसको अंडू नहीं कर सकते। क्रिकेट में एक चीज मतलब अब होता है, हाथ ना मिलाना ये पैमाना तय करेगा, हमारी दुश्मनी बरकरार है, पाकिस्तान के साथ मैच खेल लेंगे, ये कमाल का तर्क नहीं गढ़ा जा रहा। देखिए क्रिकेट में संदीप सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम हाइंडसाइट पे हर बैट्समैन 100 मारता है, लेकिन उस वक्त अगर बल्ला उसने बॉल आउटस्विंग पे बल्ला लगा दिया और स्निक हो गया तो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की भी हमने क्रिटिसाइज कर दिया आउट होने पे। तो अब एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, यू कांट अनडू दैट, यू हैव टू ओनली फॉलो दैट। ये दुर्भाग्य है, मैं बिल्कुल बिना लाग लपेट ये बात कह रहा हूं रमीज राजा। पर रमीज भाई, भारत ने टॉस जीता, इनिशियल एडवांटेज, ये शुरुआती एक फायदा हो गया है क्या कि भारत चेज करता दिखाई देगा, या टॉस जीतना या हारना दुबई के कंडीशंस में ज्यादा मैटर नहीं करता? रमीज, आपको आवाज आ रही है मेरी? की जो जैसे मैंने कहा था कि स्ट्रेंथ जो है वो, जी आ रही है, हाँ, आ रही है जी, आपकी आवाज जी आ रही है, सुन सकते हैं? जी सुन पा रहा हूं जी। तो एडवांटेज तो है, इसलिए कि सेकंड टाइम अराउंड जो है वो गेंद थोड़ा सा हैवी हो जाता है, आउटफील्ड भी थोड़ी सी आपकी उसमें भी ऑस गिरती है, तो और फिर खैर भारत को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग या बॉलिंग लाइनअप है, बट क्लियरली मैं समझता हूँ 60-40 का एडवांटेज है टॉस जीतने। 60-40 का एडवांटेज आप भारत को दे रहे हैं। पाकिस्तानी टीम में कोई बड़े बदलाव किए गए हैं, या किस पर आप आज अपनी उम्मीद, अपनी आस टिकाए बैठे दिखाई देंगे पाकिस्तानी खेमे में? रमीज साहब के कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। टॉस जीतना भारत के लिए एडवांटेज? देखिए, जो कल एक मैच हुआ था श्रीलंका बनाम बांग्लादेश, वहाँ पे 160 चेज हो गया था, तो चेजिंग का सही फैसला है। बाद में क्या होता है, हालांकि बहुत गर्मी होती है और ह्यूमिड काफ़ी है, और अंडर लाइट्स थोड़ा सा पिच थोड़ा बेहतर होती है, वेदर में थोड़ा सा बदलाव आता है, गर्मी शुरू में होती है, बाद में थोड़ा ठंडक होती है, तो बल्लेबाजी में आसानियत होती है। चेस करना सही फैसला है, पहले टॉस जीता है। और पाकिस्तान की ताकत क्या है, उनकी गेंदबाजी, बैटिंग तो हल्की है, अगर पाकिस्तान ने 150-60 नहीं बनाया तो फिर ये मैच इंडिया जीत जाएगा। और भारत पहले, सबसे खास बात यह है कि सूर्य कुमार यादव ने टॉस पर ये बोला है, इट्स जस्ट अनदर गेम, बट इट्स नॉट जस्ट अनदर गेम। अब वो पॉइंट पिछले मैच में हम छोड़ चुके हैं, सही या गलत उस पर डिबेट है, बट आप एज ए एम्प्लॉयर ये कह सकते हो कि आपको ये करना है, लेकिन आप किससे दोस्ती रखते हैं, किससे हाथ मिलाते हैं, किससे नहीं मिलाते हैं, ये आपका एक अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है। लेकिन जब पिछले मैच में हो गया, बीसीसीआई के कहने पर किया गया है ना, और बीसीसीआई भी उधर कोई राजनीतिक पहले निर्देश आया तो बीसीसीआई ने ये कहा खिलाड़ियों को करने के लिए। नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अब जो सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि इट्स जस्ट अनदर गेम, नाउ इट्स नॉट जस्ट अनदर गेम। ठीक है, पर गेंदबाजी हम पहले कर रहे हैं, और हमारी गेंदबाजी में बुमराह लगातार चर्चा का विषय बने रहते हैं। बुमराह का प्रदर्शन अभी कोई खास भारी भरकम प्रदर्शन नहीं रहा है, 2 मैच में 3 विकेट हैं, इकोनॉमी भी 6.7 के करीब की है। कुलदीप यादव, जो रमीज भाई पिछली बार कह रहे थे कि वो एक एक्स फैक्टर होंगे, उनको नहीं रीड कर पा रहे हैं, कुलदीप यादव दरअसल एक्स फैक्टर साबित हो रहे हैं। इस बार आप क्या देखते हैं इस मैच में? देखिए, कुलदीप, आपने बुमराह की बात की, पर मेरा मानना है कुलदीप यादव पाकिस्तान के बल्लेबाज के सपनों में आते हैं, क्योंकि डरावने, ऐसा मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई डरते हैं उनसे, क्योंकि जब भी कुलदीप यादव खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ
वो विकेट मारते हैं। अभी भी पाकिस्तान के बल्लेबाज कुलदीप को नहीं पढ़ पाते, ना गुगली पढ़ पाते हैं, ना स्लाइडर पढ़ पाते। जब भी कुलदीप खेलते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान 20 के ओवर्स में शिकंजा कसते हैं, विकेटें मारते हैं और हमेशा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस लेके आते हैं। तो मेरा मानना है कुलदीप को अगर आज अच्छा नहीं खेलेंगे 20 के ओवर्स में, पहले बुमराह को संभालें, उसके बाद 20 में कुलदीप वरुण भी आ जाएंगे बाद में, तो इम्तिहान काफ़ी बड़ा है, कड़ा है पाकिस्तान के लिए। पर अभी एडवांटेज इंडिया की, पर राजनीति के खेल में एडवांटेज कौन ले रहा है? आपने इतने साल राजनीति कवर किया है, खेल पर भी आऊँगा, क्रिकेट पर भी आऊँगा आशीष। देखिए, अभी जो आप डिस्कशन कर रहे थे संदीप जी, मोहम्मद कैफ साहब ने भी और GS विवेक ने भी अपनी बात कही। देखिए, मुझे लगता है कि मैसेज तो सीधे हमको ये समझना पड़ेगा कि एकदम हाईएस्ट लेवल पे गया है। क्या ये मुमकिन है कि जिस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह हों, ICC के चेयरमैन जय शाह हों, वहाँ इस मल्टीलैटरल में इंडिया पाकिस्तान को खेल रहा है और इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट नहीं कर रहा है, ये अपनी मर्जी से कर रहा है या BCCI फैसला कर रहा है? मैं तो इसके बियॉन्ड कह रहा हूँ, ये सरकारी कॉल है और जो हाथ मिलाना है नहीं मिलाना है ये डिक्टेट है ऊपर से, जिसको फॉलो किया जा रहा है। आई एम अ वोटरी ऑफ, मतलब वो खिसियाट जो बैकफुट पर सरकार दिख रही है, भाई मैच क्यों खेल रहे हो, इसका जवाब तो है नहीं। बिल्कुल, देखिए हमने हाथ नहीं मिलाया, बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है ये फार्स है और अगर आप मैच खेल रहे हैं तो आई एम अ वोटरी ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आपको हाथ मिलाना चाहिए था। पिछले मैच में भी, इस बार भी आपने दोहराया, ये गलत ट्रेंड सेट हो रहा है, ये ठीक नहीं। 2011 याद करिए, वर्ल्ड कप का मैच था, 2008 में मुंबई पर सबसे बड़ा हमला तब तक का हो चुका था। 160 से ज्यादा लोग मरे थे। पाकिस्तान की टीम चंडीगढ़ आई थी, मोहाली में मैच हुआ था, यूसुफ रजा गिलानी को बुलाया गया था, बाकायदा दोनों प्रधानमंत्रियों ने, मैं वहां मौजूद था, पूरी टीम के साथ हाथ मिलाया था। उस समय तो सरकार ने ऐसा, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां का जन्मदिन था, अनइनवाइटेड पहुंच गए थे लाहौर, बिल्कुल मैच देखने के लिए। तो ये उनके घर गए थे, बिल्कुल आप सही कह रहे थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ये सरकारी कॉल है, इस तरह से गवर्नमेंट्स ना करें तो बेहतर, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स से रहने दिया जाए। चलिए यहाँ तक तो हो गया, पर अब खेल पर आते हैं जी। और आपके हाथ में गेंद है, भारतीय टीम के हाथ में भी अभी गेंद होने वाली है। आपकी निगाह में आपकी नजर किस खिलाड़ी पर होगी? देखिए, गेंद के लिहाज से तो जसप्रीत बुमराह, GS बताएंगे, अगर खेल रहे हैं तो मेरे तो खेल रहे हैं। जसप्रीत वरुण चक्रवर्ती दोनों की वापसी हुई है। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। देखिए, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है संदीप जी कि ये जो पाकिस्तान की टीम है ना, इनफैक्ट दूसरी टीमें भी मैं कहता हूं, लेकिन पाकिस्तान से आज मैच है तो मैं पाकिस्तान के बारे में कहना चाहता हूं, इनके पास ना वो पहले जैसे क्वालिटी बॉलर्स नहीं रहे जो बल्लेबाजों को टेस्ट कर सके। जो मोहम्मद कैफ अभी कह रहे थे कि तरह तरह की बॉलें जो फेंके जाते हैं, वो जब हिंदुस्तानी बॉलर्स उनको फेंकते हैं तो वो रात में ना वो सपने में आते हैं उनको। वो मतलब करिश्माई खिलाड़ी, वो जो होती है ना स्टार अट्रैक्शंस किसी टीम के होते थे रमीज भाई आपके, और 80 के दशक से ही देखो, कभी कोई कपिल देव इमरान खान की राइवलरी चलती थी, जावेद मियांदाद सुनील गावस्कर की तुलना होती थी, पहले जहीर अब्बास के साथ तुलना होती थी, या शोएब अख्तर या वसीम अकरम, इस तरह के वो खिलाड़ियों की अब थोड़ी कमी पाकिस्तानी टीम में आ गई है क्या? वो एक्स फैक्टर लैकिंग है। ये लेजेंडरी नाम है, ये बड़ी मुश्किल से एक तो पैदा होते हैं, बल्कि आपका जो एक पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे भी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ज्यादा इस चीज की कोफ्त है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है कि क्यों नहीं हम जो एक ही स्पोर्ट खेली जाती है पाकिस्तान में, क्यों नहीं हम पाई की टीम निकालते। और 2 साल पहले तक देखे ना, काम ठीक ठाक चल रहा था। मैं समझता हूँ कि हम कंपेटिटिव थे। वर्ल्ड कप का एक ग्रेट मैच हुआ, आखिरी बॉल पर उसका रिजल्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया में। फिर उससे पहले जो शारजा में या दुबई में जो मैच था वो पाकिस्तान जीता था। सो उसके बाद से एकदम से डाउनहिल मामला चला गया, इसलिए कि एक्सपेरिमेंटेशन मोड में पाकिस्तान क्रिकेट को डाल दिया। बहुत सारे स्ट्राइक रेट के ऊपर फोकस कि जी बाकी जैसे दुनिया क्रिकेट खेल रही है आप भी वैसे खेलें, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान के पास उस तरह का स्किल लेवल नहीं है जैसे कि बाकी दुनिया की 1-2 टीम्स में है। बट एनीवे, मैं पहले भी बात की थी कि ये जो पाकिस्तान भारत का मुकाबला होता है ना, ये स्टैट से हटके भी होता है। ऑन पेपर तो ये मुकाबला होने नहीं चाहिए फिर, क्योंकि इतने ओवरवेलमिंगली फेवरेट है भारत, बट इसमें कई चीजें अब जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान देखें, या तो बहुत प्रेशर में खेलेंगे बिकॉज ऑफ नो हैंडशेक, या फिर उसका गुस्सा गुबार निकालेंगे थ्रू परफॉर्मेंस। और मैं सिर्फ एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि एक अच्छा चैलेंजिंग कंपेटिटिव मैच होगा। पाकिस्तान क्रिकेट की क्या एक बड़ी दिक्कत यह है, क्योंकि आप चेयरमैन भी रहे हैं, खुद खिलाड़ी रहे हैं, कप्तान रहे हैं, कि आप जो काबिलियत है, हुनर है, उसे सहेज कर नहीं रख पाते, टैलेंट को ग्रूम नहीं कर पाते। बाबर आजम के साथ क्या हुआ या शाहीन आफरीदी के साथ क्या हुआ है, उनको सहेज कर नहीं रख पाए आप।
कुछ हद तक सही पॉइंट है, इसलिए कि ये बने बनाए सुपरस्टार्स हैं और इनकी बहुत दुनिया में फैन फॉलोइंग है। आई मीन बाबर आजम का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वो किसी से कम नहीं है, बट वो क्या है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, वो फिर नया उनका एक स्ट्रैटेजी है, एक सोच है, और फिर थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी लग जाती है, और जिसकी वजह से ये काम खराब होता है। बट स्किल लेवल बहुत हमारा कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं है कि स्किल के ऊपर जूनियर लेवल से बहुत आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर आप तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियंस नहीं हो सकते तो इंस्टिंक्टिवली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, क्योंकि T20 हमारे ज्यादा डीएनए में है। तो T20 हाँ आपके ज्यादा डीएनए में। अभिषेक त्रिपाठी, भारत टॉस जीत गया है, हाथ नहीं मिलाया गया, उस पर एक आपकी टिप्पणी। और अच्छा, अभिषेक त्रिपाठी अभी निकल गए हैं, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? थोड़ा सा मैं बस आपको चुटकुला सुनाता हूँ जो बचपन से हम सुनते आते थे। पाकिस्तान बॉलिंग अटैक के बारे में, संदीप जी, क्योंकि आपने मुझसे बात की, अक्सर हम ये चुटकुला कहते थे कि वो टीम इतनी फॉर्मिडेबल थी, बॉलिंग लाइनअप इतना स्ट्रांग था कि इमरान खान, अगर गलती से आप किस्मत के धनी इमरान से बच गए, दूसरा ओवर वसीम अकरम, गलती से आप उनसे भी बच गए तो तीसरा ओवर वकार यूनुस, गलती से उनसे भी बच गए तो सकलेन मुश्ताक या मुश्ताक अहमद, और गलती से किस्मत के धनी चारों से बच गए तो इमरान फिर वापस। तो ये बॉलिंग लाइन इतनी स्ट्रांग थी और अब इतनी कमजोर और लचर हो गई है कि आप मतलब आप यहाँ बैठे, हम में से हम चारों लोग जानते हैं कि इंडिया हैंड्स डाउन जीतने वाला है मैच। हैंड्स डाउन जीतने वाला। कीर्ति आजाद, दोनों टीमों में कभी एक जमाना था कि अच्छा कीर्ति भी नहीं है, कैफ, एक जमाना था पाकिस्तान की गेंदबाजी के चर्चे हुआ करते थे, हमारी बल्लेबाजी की। वक्त कितना बदला है, कितना पलटा है? नहीं, वक्त तो बदल गया। देखिए, बॉलिंग तब भी मैं मानता हूँ उनके पास सभी भी थोड़े बहुत गेंदबाज हैं, पर बल्लेबाजी में बहुत गिरावट आ गई है। मतलब बल्लेबाजी तो इतने हद तक खराब हो गई कि वो ना स्टार्ट दे पा रहे हैं। उनका जो ओपनर है, वो फ़हीम क्या नाम है, वो तो शून्य पे आउट हो रहे हैं, पहले मतलब उनके रन नहीं बन रहे। तो आप चाहते हैं बतौर ओपनर, और दिक्कत क्या आती है, इनके ओपनर्स जो स्टार्ट देते हैं, जो फाउंडेशन सेट करते हैं, वहाँ पे बहुत तेज़ गति से गिरावट आई है। इसलिए इनकी जो बोलते ना कि बड़ा स्कोर 150, 60, 70, हमें याद नहीं आता कि पाकिस्तान ने कभी 190, 180 बनाया हो। अब जो भी मैच हारे भी हैं लोग हाल में अगेंस्ट इंडिया, वो 130 का भी चेस नहीं हो रहा, 150 चेस नहीं कर पा रहे। बॉलिंग तब भी मैं मानता हूँ उनके पास कहीं ना कहीं वो ढूंढ लाते थोड़े बहुत, पर बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा गिरावट। बाबर आजम खेलते हैं, वो भी तब भी इनके पाकिस्तान टीम हारती है। रिजवान खेले तो भी टीम हार जाती है। तो मेरा मानना है जो बैटिंग में जो गिरावट आई है उसकी भरपाई अभी तक पाकिस्तान नहीं कर पाई। और आज भी मेरे हिसाब से जो इंडिया की गेंदबाजी है उसके सामने मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा स्कोर बना पाएगी। जी है, हमने बीसीसीआई की आलोचना भी की है कि भाई खिलाड़ियों को मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए, पर पाकिस्तानी क्रिकेट की जो गत है, बल्कि रमीज भाई पहले टिप्पणी आपसे चाहूँगा, पाकिस्तानी क्रिकेट की जो सूरत हाल है, बीसीसीआई क्या तारीफ के काबिल काम किया है कि ऐसी नर्सरीज भारत में पैदा कर दी हैं? ये भारत की T20 टीम, एक और टीम भी खड़ी हो जाए तो पता लगे वो भी हरा सकती है बाकी मुल्कों को। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है इंडिया में, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत मेहनत की गई है, और आई थिंक इसमें जो एसोसिएशंस का रोल बड़ा एक सेंट्रल रहा है, इसलिए कि वहां से जो नया टैलेंट है वहां से निकला है और क्वालिटी का निकला है। और फिर मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छी है। आई थिंक कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट है। बट ट्रेडिशनली देखे ना, बैटिंग तो हमेशा से भारत की अच्छी थी। जो एक नया अरूज छुआ है वो बॉलिंग ने छुआ है, जिसकी वजह से फॉर्मिडेबल टीम बन गई है भारत की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई है, और आपने ये तो आपकी आंखों देखी है जीएस। बिल्कुल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हमेशा पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग होती थी, लेकिन पाकिस्तान कितना डिक्लाइन हुआ वो बहुत सब्जेक्टिव है। फैक्ट ये है कि इंडिया बहुत मजबूत हुई है, हमारी बैटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, और हमारी बॉलिंग, जैसे रवीश भाई ने कहा कि वो जसप्रीत बुमराह के होने से, वरुण चक्रवर्ती के एक्स फैक्टर से, कुलदीप यादव के रिस्ट स्पिन से हमें वो वैरायटी आ गई है। और अब ये ऐसा प्लेइंग 11 है जो अगर इंडियन टीम 70 पर अगर ऑल आउट होगी ना, तो भी वो 7 ओवर में होगी, क्योंकि 10 के स्ट्राइक रेट से खेल रही होगी। पिछले मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में सिर्फ 2 बल्लेबाज 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेले। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम, द फियर्सलेसनेस जो है वो और इसमें अभिषेक शर्मा वो नए राइजिंग स्टार हैं क्या T20 फॉर्मेट के, कम से कम अगर मैं कहूं?
बिल्कुल है। अगर इंडिया पाकिस्तान का पिछला मैच का अगर आप रिजल्ट देखें तो सही मयूब, रमीज भाई उससे शायद बिल्कुल अग्री करेंगे कि वो उनका वंडर बॉय है। ही इज वन ऑफ द परफेक्ट ऑलराउंडर्स फॉर पाकिस्तान, जिसको वो काफ़ी देखते हैं। वो 3 मैच से 3-0 कर रहे हैं, रन नहीं बन रहे। अभिषेक शर्मा ने जो 3 स्टार्ट दिए हैं इंडिया को पावर प्ले में, उससे हम इतना परफेक्ट लॉन्च पैड कर चुके हैं कि ऑपोजिशन खत्म हो 3 पारियों में 99 रन, नॉट अ बैड स्कोर। T20 का टूर्नामेंट है ये। 225 की स्ट्राइक रेट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप 30 बनाइए, 20 बनाइए, 255 से अगर आप स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने पावर प्ले एनकैश कर लिया। 20 ओवर में पावर प्ले एनकैश किया आपने, तो आपने एक लॉन्च पैड दे दी। यहां पर ग्रूमिंग का कितना योगदान है, क्योंकि अभिषेक शर्मा को ग्रूम युवराज सिंह कर रहे हैं। सीनियर प्लेयर्स कितना बड़ा फैक्टर हो सकते हैं जूनियर्स को मोल्ड करने में? मोहम्मद कैफ नहीं, बड़ा फैक्टर है। युवराज सिंह के साथ तो काफ़ी वक्त बिताते हैं, पंजाब से उनको जानते हैं, मुंबई में काफ़ी वो वक्त बिताते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। नहीं, अब आपकी ही जनरेशन के बहुत सारे प्लेयर्स कोचिंग मेंटरिंग रोल में, आशीष नेहरा को हम देखते हैं, मतलब बहुत सारे लोग अब ग्रूम करने की भूमिका में भी दिखाई दे। पहले ज़माना था कि पहले था कि भाई जो बहुत सीनियर प्लेयर है ना वही कोचिंग करता था, अभी वो ज़माना चेंज हो गया। अभी क्या हो रहा है कि जो IPL खेल के हटा वो कोच बन गया, जो उस टीम के लिए खेला वो कोच बन गया। इंडियन टीम में कोचिंग स्टाफ में नए लोग आ रहे हैं, तो जो नए प्लेयर अपनी नई सोच के साथ आते हैं वो गाइडेंस का फ़ायदा हो रहा है युवाओं को। और सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, जो हमें बुनियाद मिली है, वो है IPL में दबाव वाले मैचेस में आप जब खेलते हो, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर ओपन करते हैं ट्रेविस हेड के साथ हैदराबाद के लिए, तो वो आप देखिए बाहर के प्लेयर आके साथ में खेल रहे हैं। और ये 1-2 हफ्ते का टूर्नामेंट नहीं है, 3-4 महीने बिताते हैं। इसका मतलब उनका ब्रेन पिक करते हो, उनको उनके जो अच्छे प्लेयर्स हैं कैसे वो अपनी पारी बुनते हैं, वो समझते हो, बातचीत करते हो, मीटिंग करते हो। बहुत ज़्यादा वक्त अच्छे प्लेयर के साथ बिताने में फ़ायदा मिल जाता है। और IPL वैसे भी एक बहुत दबाव वाला टूर्नामेंट है कि आप प्राइस टैग के साथ आपको परफॉर्मेंस करनी होती है, उसका फायदा मिलता है प्लेयर्स को। पिछले बार एक बात कही थी, भारत का मिडिल ऑर्डर अभी भी वहां पर कुछ सवाल हैं, क्या संजू सैमसन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? वो सवाल जिसका तस है अभी मुंह बाय खड़ा है। देखिए इस पे, और मैं आज भी इसी बात पे कायम हूं कि अगर पाकिस्तान ने 160 रन बोर्ड पे खड़े कर दिए और अगर अभिषेक शर्मा पावर प्ले पे जल्दी आउट हो गए, इस इंडियन टीम को बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना होगा। क्योंकि संजू सैमसन और तिलक वर्मा की बात करें तो स्पिनर्स के खिलाफ उन्होंने रन ज्यादा नहीं बनाए, ज्यादा तेजी से रन नहीं बनाए। अबरार अहमद जो पाकिस्तान के स्पिनर हैं, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ 2 बाउंड्री कंसीड करी है सिर्फ अभी तक। तो एक बहुत क्रूशियल फेज होगा। इंडिया का मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ है, 3 वन साइडेड मैच हुए हैं, हालांकि उसमें से 1 मैच पाकिस्तान भी है। लेकिन अगर आज तो पाकिस्तान रन ऑन द बोर्ड डाल देता है, हाँ, देयर इज अ चिंक इन द आर्मर। और हमारी फास्ट बॉलिंग में भी तेज गेंदबाजी पिछले कुछ सालों में आशीष चर्चा में रही, लेकिन आज की तारीख में बुमराह ही रह गए हैं और बुमराह पर वर्कलोड इतना बढ़ता जा रहा है कि वो कितने दिन अभी और खेल पाएंगे एक्टिवली, ये भी सवालों के घेरे में। नहीं, और भी बॉलर्स हैं, ये कहना शायद ठीक नहीं होगा कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह, क्योंकि इस प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह इसको लीड कर रहे हैं, इसलिए ऐसा सवाल ज़रूर खड़ा हो सकता है। लेकिन और भी तो बॉलर्स हैं पीछे जो बड़ा अच्छा बैकअप दे रहे हैं। लेकिन जो बात GS कह रहे थे, मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत कुछ मिसहैप हो भी जाती है, थोड़ा क्लोज मैच भी तो हो ना, थोड़ा टकराव भी तो आखिरी बॉल तक मैच तो जाए, इलेक्ट्रीफाइंग माहौल होता है। इन्होंने मुझे पिछली बार एशिया कप कवर करने के लिए दुबई भेज दिया था। जब तक आखिरी बॉल तक मैच ना जाए, हमारे कुछ विकेटें ना गिरे, जब तक सांस ना थमे कि कहीं हम हार तो नहीं रहे, इंडिया पाकिस्तान का मजा क्या है सर? वो मजा मिलेगा क्या? रमीज भाई ये बात सही कह रहे हैं, नेल बाइटिंग फिनिश ना हो, वो आखिरी बॉल पे छक्के ना लगे, सांस ऊपर नीचे ना हो, मजा नहीं आता तब तक। आप क्यों चाहते हैं सारे ICU में चले जाएं? anyway, नहीं, थोड़ी दिल की धड़कनें तो तेज होनी चाहिए। पहले भी बात की थी कि ओनस पाकिस्तान के ऊपर ओनस पाकिस्तान के है कि इस राइवलरी में थोड़ा सा और नीडल डालें और ज्यादा कंपेटिटिव हो और ज्यादा इसको वन साइडेड अफेयर ना बनाएं। सो भारत ने तो करके दिखा दिया कि हैंड्स डाउन पाकिस्तान से बेहतर खेल रहे हैं, पाकिस्तान से बेहतर टीम है। सो पाकिस्तान को इन रिस्पॉन्स अपनी गेम को उठाना पड़ेगा। और मैंने बोला भी कि अगर 10 कदम भारत हमसे आगे हैं तो हम दूसरे कदम पे हैं, अभी इतना डिफरेंस पर इतना तो जीतने कौन वाला है? आखिरी सवाल, बिल्कुल 2-2 शब्दों का जवाब चाहूंगा, कौन जीतेगा? देखिए भारत फेवरेट है, बट मैं सिर्फ एक चीज के ऊपर पाकिस्तान को फिर समझ रहा हूँ कि कंपेयर, मैं ये नहीं कहूंगा कि हैंड्स डाउन जीत जाएंगे,
बट ये अगर मैच को आखिरी ओवर तक जाना है तो पाकिस्तान का जो नो हैंडशेक है उसको पॉजिटिव तरह से उसको जो है वो बैट और बॉल के थ्रू जो है जाहिर करना पड़ेगा। ठीक है, मोहम्मद कैफ कौन जीतेगा? नहीं, हिंदुस्तान तो बहुत आगे है, बहुत ही बैलेंस टीम है, बॉलिंग बैटिंग कप्तानी अच्छी हो रही है, प्लेयर्स फॉर्म में भी हैं, तो हिंदुस्तान बहुत आगे इस मैच में। ना अब तो 85% के करीब सक्सेस रेट हो गया है सूर्या का। पिछले मैच तक 83% था, 3 मैच पहले तक, और हाल में 85-86 हो गया। हाल में पाकिस्तान को बहुत हरा के भी आ रहे हैं, तो उसका मनोबल काफी ऊपर जीएस रहता है। कौन जीतेगा? इंडिया क्योंकि हैंड्स डाउन फेवरेट है, लेकिन आई जस्ट होप कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव गेम हो और चेंजेस करें हैं। पाकिस्तान ने पिछले संडे के मुकाबले हारिस रऊफ वापस आए हैं, स्पिन का पूरा स्ट्रैटेजी छोड़ के वापस थोड़े पेस में आए, फ़हीम अशरफ भी इस बार प्लेइंग 11 में है, तो होपिंग कि थोड़ा एक अच्छा क्लोज मैच, बट इंडिया। आशीष? कहीं कोई टक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं, कोई टक्कर ही नहीं, भारत इंडिया की जीत कोई रही है। टक्कर में ही नहीं। शायना एनसी कौन जीतेगा? भारत 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 माता की जय। तो चलिए, ओवरवेलमिंग फेवरेट भारत, लेकिन मैं फिर से वो बात कहूंगा, खेल खेल होता है, किसी की हार होगी किसी की जीत। खिलाड़ियों को विलन खलनायक कतई ना बनाइए, ताली बजाइए, बड़ी मेहनत करते हैं। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।